जाएगा सीधा, सरकार ध्वस्त हो जाएगा। से घोटाला में उजागर हुआ डॉक्टर ये का भट्टाचार्य का पत्नी का उनका मिसेस भट्टाचार्य बोलती बंद, सुप्रिया भट्टाचार्य का बत्ती बंद, उसका बोलती बंद, इसका बत्ती बंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। अच्छा। बता रहा हूँ भविष्यवाणी, कल नहीं परसों 24 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि सीबीआई से जांच होगा तो इनको जेल, जमीन का घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है, ये जेपीएससी घोटाला में हेमंत सोरेन को जेल जाना ही होगा। और हम लोग जब तक जेल नहीं घुसाड़ेंगे, सत्ता से नहीं उतारेंगे, तब तक सूर्य सिंह बेसरा चैन का सांस नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकार चोरी करे और राज्य सरकार का एजेंसी जांच करे, ये जांच करे कोई मामला है। और उनकी पत्नी को जो है ना बोल दिया तुम जितना भी नौकरी बेचना है तुम बेचो और हमारे जो है ना महारथी जो है ना मुखिया हेमंत सोरेन तक पहुंचाओ। तो ये काम का चैनल मुझे मालूम है, मुझे सूत्र सरकार घोटालाओं का राज है और ये अली बाबा 40 चोर है। दहन में अभ्यर्थी छात्र लोग आए थे, कुछ लड़कियों को डिटेन किया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रिया भट्टाचार्य जी, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जब से उनकी पत्नी और जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जी का नाम आया है गड़बड़ी के आरोपों को लेकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस पर क्या राय है आपकी? बाबूलाल मरांडी का हो, अर्जुन मुंडा हो, शिबू सोरेन का हो, सबका जो है ना आदमी घुसड़ा है, चाहे सुदेश महतो का आदमी भाई को घुसड़ा है, सब मंत्री संतरी, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या जैन जी हो या झारखंड का नौजवान जेपीएससी का, सभी अभ्यर्थियों को गार्जियन बनूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, घोषणा कर रहा हूं। और जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति के लिए आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। सीआईडी का इसीलिए जांच में जोर लगा रहा ताकि हेमंत सोरेन ना फंसे, पूरा फसल है वो। सुप्रिया भट्टाचार्य भी फंसा है, उसकी पत्नी फंसा है, अजीता भट्टाचार्य पर आरोप, सब इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, ठीक है। लालू यादव चारा घोटाला किया है, उनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। और ये जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है और शिबू सोरेन गुरुजी भी रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल देख चुका है। तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 2029 के पहले इनकी सरकार धराशायी हो जाएगा और 2029 के पहले हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। जेपीएससी नौकरी बेचने का परत दर परत प्रमाण है। मीडिया में केवल हम इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन जब सीबीआई में गवाह बनूंगा मैं अपील करूंगा कि सीबीआई का जांच जिस दिन शुरू होगा जेपीएससी का, इतना मुझे जानकारी यार, मुझे डॉक्यूमेंट जुगाड़ा है कि बाप करवा देंगे। बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री, अब बेटा बना 4 बार, एक परिवार में सोरेन परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री। पेट भरा नहीं, पॉकेट भरा नहीं, मन भरा नहीं, डंडा क्यों चलाओगे आप? दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के इतिहास के इकलौते त्यागी विधायक, फ्रीडम फाइटर सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं। दादा, जिस प्रकार से झारखंड के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जा रही है, सीएम का पुतला दहन करने जा रहे हैं तो उनका पुतला लूट लिया जा रहा है, दिया बुता के डंडे मारे जा रहे हैं, आप क्या कहिएगा इस पूरे विषय पर? मैं याद दिलाऊं, जेपी आंदोलन 74 में मैं पहला प्रवेश किया था, उस समय हाई स्कूल के स्टूडेंट थे हम। मैं 1975 में मैंने पहला पताका पकड़ा जेपी आंदोलन में, और जेपी आंदोलन बाद में 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, मात्र 3 साल में तख्ता पलट गया और इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, ठीक है। लालू यादव चारा घोटाला किया, उनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। और ये जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है और शिबू सोरेन गुरुजी भी रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल देख चुका है। मैं बाप बेटा का इतिहास जानता हूँ। मैं वो व्यक्ति आज मैं अभी है, मैं 70 साल की उम्र में 50 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, एक परिवार से 7 आदमी 7 बार कौन मुख्यमंत्री बनता है? किसी को जेपीएससी में 7 गो लड़का परीक्षा निकाला है? जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री, अब बेटा बना 4 बार। एक परिवार में, सोरेन परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री। पेट भरा नहीं, पॉकेट भरा नहीं, मन भरा नहीं, डंडा क्यों चलाओगे आप? पार्टी कौन चला रहा है? जेपीएससी में नौकरी कौन बेच रहा है? मेरे सामने में जेपीएससी नौकरी बेचने का परत दर परत प्रमाण है। मीडिया में केवल हम इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन जब सीबीआई में गवाह बनूंगा मैं अपील करूंगा कि सीबीआई का जांच जिस दिन शुरू होगा जेपीएससी का, इतना मुझे जानकारी यार, मुझे डॉक्यूमेंट जुगाड़ा है कि बाप करवा देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, लाठी डंडा चलाया वो लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है।
अब कोई आदमी पुतला जला रहा है, पुतला को अब पुलिस ले जा रहे हैं, लाठी डंडा की आरोप सरकार। है कि जेएमएम के कार्यकर्ता लेके चले गए। गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, ये तानाशाही नहीं चलेगा। जो कि तानाशाही इसलिए नहीं चलेगा कि जंतर मंतर में लगातार आंदोलन में एक बदलाव आया कॉकरोच जनता पार्टी ने। फिर यहाँ भी आपने आंदोलन को इसीलिए स्थगित किया कि आपको मालूम नहीं था कि हम जो है ना तमाम एग्जामिनेशन परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द कर रहे हैं, अगर हाईकोर्ट चला जाएगा तो इसको स्टे हो जाएगा। उसको मालूम था, उनको मालूम था। तो मैं जानबूझ के आप धोखाधड़ी किया छात्रों के साथ, और आज जब सड़क पे आपका प्रतिवाद कर रहे हैं तो डंडा चला रहे हो, तो ये डंडा नहीं, यही जनता, यही नौजवान आपका सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए आज मंच तैयार हो गया झारखंड समन्वय समिति। दादा, एक दिन पहले मतलब जो है गिरिडीह से कुछ वीडियोस वायरल होता है जहां पर मुख्यमंत्री साहब का पुतला फूंकने के लिए अभ्यर्थी छात्र निकले हुए थे, जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता जो है जेएमएम का झंडा लेकर जो है छात्रों को दौड़ा रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। ये जो दृश्य वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि आप हमेशा छात्रों के लिए बोले हैं, झारखंडियों के लिए बोले हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की तानाशाही रवैया है ना, जो कि आप ये अंधा हो गया है, और ये कान रहते हुए बहरा हो गया है, मुंह रहते हुए गूंगा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को शर्म नहीं लगता है कि गुरुजी को देवता मानता, भगवान मानता है। और गुरुजी शिबू सोरेन ने बोला था नगरी में हाल चलाओ और कृषि योग्य को कृषि करो। उसमें जो है ना झारखंड जो है ना केवल इंडस्ट्री से नहीं होगा, खेती भी करना होगा, अनाज भी पैदा करना पड़ेगा। शिबू सोरेन ने जो नशा मुक्ति आंदोलन किया, शराबबंदी, ये तो घर घर में नशा देने का भी ऐलान किया था हेमंत सोरेन। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो डंडा चला रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ये तानाशाही नहीं चलने वाला है। और इसका जो है ना ये अति होगा तो इसका अंत में होगा। और हमको, मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 2029 के पहले इनकी सरकार धराशायी हो जाएगा, और 2029 के पहले हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। और जो नौजवान को मैं अपील करता हूं, जेन जी ग्रुप में मेरा भी बेटा बेटी रहता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई अमेरिका में नौकरी कर। सूर सिंह बेसरा ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी में पढ़ के उनका बच्चा बड़ा हुआ है, तो मेरा भी है नौजवान बच्चा लोग। हम चाहते हैं कि झारखंड में जेन जी जो है ना करीब करीब यहाँ 1.5 से 2 करोड़ है। हम चाहेंगे कि जिस तरह जेपी ने 80 साल की उम्र में जेपी ने नौजवान को मार्गदर्शन दिया,